छतरपुर जिले के बक्सवा के बाशिंदे नल जल योजना के नाम पर दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ जहां जगह जगह सड़क खुदी पड़ी तो दूसरी तरफ 40% घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे रहवासी खासे परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इस काम का ठेका जय विद्युत कंपनी को दिया गया है, लेकिन इस कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर जगह जगह खोदी गई सड़कों को नहीं भरा, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। यहाँ तक कि आवाजाही तक प्रभावित हो रही है। जब इस मामले का निरीक्षण करने के लिए योजना के प्रबंधक पीडी तिवारी पहुंचे तो उनको क्षेत्रवासियों ने खुदी पड़ी सड़क की समस्या बताई। प्रबंधक ने जल्दी समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान जब वे सप्लाई लाइन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो देखा कि नगर के कुछ हिस्सों में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है और कहीं कहीं पर पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके सुधार के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पानी की शुद्धता को भी जांचा। बताया जा रहा है कि पहले नल जल योजना के लिए पाली बांध निर्धारित किया गया था, लेकिन इसकी जगह भदभदा बांध से पानी लिया जा रहा है। इस संबंध में प्रबंधक तिवारी ने बताया कि भदभदा बांध पूरे साल नगर को पेयजल आपूर्ति करने में सक्षम नहीं रहेगा, इसलिए दूसरे जल स्रोत को तलाशा जा रहा है। साथ ही कहा कि 31 जुलाई तक पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा और सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी। निरीक्षण के दौरान कंपनी के इंजीनियर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ब्रजगोपाल सोनी, सीएमओ जितेंद्र नायक, नगर परिषद के इंजीनियर शोभित मिश्रा आदि मौजूद थे। ये कुप्पा यदि नहीं है तो 2 कुप्पा, बस ये पोजीशन है। अब 1 और 2 कुप्पे में नगर परिषद चार्ज नहीं लेगी और नगर परिषद की जिम्मेवारी है। ये कंडीशन रहेगा तो बिल्कुल नहीं लेगी ना। जब तक हम सर्टिफाइड नहीं हो जाएंगे कि हमारे बाद में पानी क्लियर आ रहा है, उसके बाद ही हैंड ओवर होगी। और यदि आप हैंड ओवर कर भी देंगे, माननीय जी कर भी लेंगे, तो मेरे वार्ड से 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने वार्ड की जिम्मेवारी ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से आपने चालू कर दिए तो हम लोग तो जीवन भर के लिए 25 वर्ष तो परेशान हो जाएंगे। ये जो बक्सवा में जो घर घर नल घर घर जल वाली योजना जो आई है, ये बहुत बड़ी योजना है। ये बहुत ही मतलब समय बाद आई। लोगों की ये इतनी समस्या के बाद कि हमारे बक्सवा नगर में पीने के पानी के लिए एक संकट से जूझना पड़ता था। उस संकट के बाद हमने देखा कि आज जब ठेकेदार द्वारा बक्सवा नगर में जो उनकी नल जल योजना की लाइन बिछाई गई, उस योजना में ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मनसा अनुरूप कोई कार्य किया नहीं गया। वो पानी की सप्लाई के क्या हालात हैं? पानी की सप्लाई के जो हालात हैं वो तो देखने लायक हैं। जैसे हमारे घर में ही हमारा कनेक्शन है तो 10 से 15 लीटर ही पानी आ पाता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं आ पाता। ऐसे नगर के अन्य कनेक्शन हैं, मतलब जो 200-300 कनेक्शन होंगे और उनमें कहीं ना कहीं पानी आ रहा है, कहीं तो आ ही नहीं रहा पानी। सड़कों के हालात ये हैं कि जो ठेकेदार द्वारा जो लाइन डाली गई, उसको ठेकेदार को इसमें रोड की RCC करके देना था, तो उसने तो ये किया ही नहीं। मतलब पूरा शहर जो है वो एक वीरानी की तरह हो गया। पहले हमारा शहर बहुत सुंदर लगता था और इन लोगों ने जो नल का काम किया तो पूरा शहर अस्त व्यस्त करके रख दिया। वो हो पाएगी कि नहीं? अभी हमें गुणवत्ता का तो नहीं लगता। जब पानी नहीं मिलेगा तो गुणवत्ता कैसे हम बताएंगे कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। और रही बात कैसे मिलेगी, तो ये ठेकेदार और जो कंपनियां हैं, एजेंसी है, उसके द्वारा ही कार्य किया जाए। हम तो चाहते हैं कि इतनी बड़ी योजना जो मिली है, इतने पैसे लगे हैं सरकार के, तो इन पे तो एक शिकंजा कसना चाहिए। इन ठेकेदारों की मनमानी तो नहीं चलना चाहिए इसमें। और मैं तो पानी की बड़ी समस्या, लेकिन जब से लाइन चालू हुई आपकी पेयजल प्रणाली, तो 60% लोगों को ऐसा नहीं पानी मिल रहा है। अभी निरीक्षण किया, उसके लिए आपको बाद में करके जिनको नहीं मिल रहा है उसके लिए सारी चर्चा वो ये मीटिंग करेगी। तो ये जो आपने बोला 60% लोगों को पानी मिल रहा है, 40% लोगों को नहीं मिल रहा है, इन 40% लोगों को कब तक ये सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? 2 महीने। उनसे जो मीटिंग आज की हुई है कंपनी 2 महीने की बात हुई। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो नगर परिषद द्वारा उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर नहीं करती है तो मेरे उससे प्रपत्र कोई साथ। सर, हमेशा डेडलाइन बदली गई है इनकी, पहले 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल, और ये कहें कि 2015 से अभी तक सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। वो 40% कहें या पूरा बक्सवा आ गए तो इंतजार ही कर रहे हैं। सर, कब तक आखिर पानी पूरे बक्सवा को मिल जाएगा? 2 महीने उन्होंने बताया है। 2 महीने क्या है, आश्वासन दिया है, तो हमें मानना भी पड़ेगा। स्टार्टिंग की बात है, उस समय में नहीं था, क्या कंडीशन रही है उस समय। वही बात की जाए टूटी सड़कों की, तो टूटी सड़कों पे कई बार फटकार लगाई गई है, कई बार इन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की बात भी कही गई। उन्हें भी झेलना पड़ रहा है, उसके लिए बहुत शिकायतें शिकवा भी होती है जगह जगह। यहाँ मछली ज़्यादा बरसात का समय है तो 31 जुलाई का टाइम दिया है हमने। 31 जुलाई का बोला, 31 जुलाई का। तो वही बन सोच रहे हैं कि जैसे 31 जुलाई का टाइम दिया गया है, तो क्या ये डस्ट दल के ही मरम्मत होगी या फिर पक्का CC बनाया जाएगा? करवाएंगे जैसा
निर्धारित समय से पूरी ना करने के कई कारण रहे हैं, और उस ठेकेदार ने निर्धारित से पूरी समय ना करने के कारण उसको डिले डैमेज लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ का निर्धारित किया गया है। जो इनकी जब फाइनल कमीशनिंग होगी इनकी, तो उस पर डिले डैमेज इनका कैलकुलेट होगा, उसी हिसाब से ठेकेदार से रिकवरी करके उसका पेमेंट किया जाएगा। दूसरा सवाल, जैसे कि बताया गया है कि लगभग जो परियोजना है उसमें जो रोड खोदे गए हैं लगभग 13 करोड़ के रोड खोदे गए हैं, आज भी उनकी मरम्मत नहीं हो गई। पिछले 3 सालों से लोग परेशान हैं, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। रोड रेस्टोरेशन के लिए समय समय पर पूरी विजिट की गई है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ देख के आए हैं। कुछ रोडों की स्थिति खराब है, उसके लिए ठेकेदार को डेडलाइन दी गई है। 31 जुलाई तक ये रोड रेस्टोरेशन 100% पूरा करेंगे। सर, बार-बार आपके आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी हालात जस के तस है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कह सकते आप। पिछले बार जो था उसके बाद अभी जो एक दो रोडों के अलावा कहीं आपको ऐसा नहीं लगा है कि आपकी स्थितियाँ रोड की रास्ताओं की ज़्यादा खराब हैं? आपके निरीक्षण के दौरान कई जगह ऐसा पाया गया है कि कहीं पर तो प्रेशर ठीक जा रहा है, कहीं ऐसे जगह है जहाँ पर लोगों को पानी आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मैं सर आपको बताऊँ, आज क्या डेडलाइन? आप मैं उसी के लिए आज विजिट पे आया था कि मुझे 2-4 बार इधर से माननीय सीएम साहब ने और अन्य लोगों ने अवगत कराया है कि कई वार्डों में पानी की समस्या है, कई वार्डों में पानी पहुंच रहा है, कई में नहीं पहुंच रहा है। उसी के निरीक्षण के लिए मैं आया हुआ था, निरीक्षण किया है, और उसका प्रॉपर समाधान के लिए इंजीनियर की पूरी टीम से जो एक्सपर्ट हैं उनको मैंने कॉल करके बुलवाया है, और यथाशीघ्र टाइम लाइन निर्धारित की विदिन 2 महीने के अंदर उनमें अगर राइडर लाइन डालना की जरूरत पड़ेगी तो राइडर लाइन डाल की जाएगी, और यदि बाल कंट्रोल सिस्टम से अगर पानी पहुंचेगा तो बाल कंट्रोल सिस्टम से किया जाएगा। पानी की शुद्धता को भी आपके द्वारा ना जांचा गया, उसमें आपने क्या करा? पानी की शुद्धता में मैंने आपके ही सामने पानी की शुद्धता के पैरामीटर के हिसाब से जांचा है, और जो निर्धारित शुद्धता का नाम्स है उस पर सप्लाई किया जा रहा पानी, उस पर खराब पाया गया है। वही जो अपने परियोजना का पानी क्या है, जो योजना चालू हुई है वो योजना जिस तरीक़ा से इंजीनियरों को अपनी व्यवस्था रखना थी वो नहीं रख पाए हैं। तो हम लोगों ने बार बार बात रखी है कि जो व्यवस्था पहले थी उससे भी व्यवस्था गड़बड़ हुई है। पहले अच्छी व्यवस्था थी, और इस बार जो व्यवस्था की है पैसा ज़रूर अधिक लगा, लेकिन व्यवस्थाएं हैं जो नगर में 50% पानी पहुंच रहा है। अभी 50% पानी शेष है, जो अपन उनसे बार बार कह रहे हैं कि भाई नगर के व्यक्तियों के लिए हर एक घर परिवार में पानी पहुंचना चाहिए। तो प्रयासरत हैं हम लोग सभी पार्षदगण, उनसे बार बार कहकर, और ज़बरदस्ती समझें या कुछ भी समझें, हम ये चाहते कि हमारे नगर के लिए पानी की व्यवस्था इसलिए ज़रूरी है कि हमारा नगर शुरू से, मैंने जब से जन्म लिया है, जब से देखा कि पानी से जूझ रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी आस जागी थी, वह आस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और हो सकता है कि आगे समय में हम लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा, ऐसा लग रहा है। तालाब के अलावा Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab, and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.